नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 6.64 लाख किसानों को 232.36 करोड़ अनुग्रहित राशि का अंतरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कई योजनाओं की सौगात दी है। इस अवसर पर झारखंड के किसान, बेटियां, प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं सहित हर वर्ग के जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिलने का सरकार ने ऐलान किया है। इस मौके पर झारखंड राज्य में सामान्य से कम तथा विशेषकर मानसून के प्रारंभ में औसत से कम वर्षापात होने के कारण झारखंड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत देने हेतु मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना लागू की गई। नए साल में जेपीएससी लेगा 16 एग्जाम, सिविल सेवा के लिए अभी करना होगा इंतजार। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। आयोग ने नए साल में नियुक्तियों के लिए परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नया साल नौकरियों के नाम होगा। आयोग अगले 3 महीने में 16 परीक्षा लेने जा रहा है। आयोग की ओर से इन परीक्षाओं के लिए डिटेल्स भी जारी कर दी गई है। नए साल की पहली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति की होगी। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आखिरी परीक्षा भी TRL भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही ली जाएगी। सभी नियुक्तियां साक्षात्कार परिणाम के आधार पर होगी। 22 साल में नहीं हुआ विकास, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 55 से 60% काम हुए पूरे। झारखंड सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल मना रही है। सरकार ने इसे जनसेवा के 3 वर्ष नाम दिए हैं। इस अवसर पर राजधानी रांची के धूर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 22 सालों में झारखंड का विकास नहीं हुआ। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी तो 55 से 60% काम हुए। उन्होंने कहा कि अभी आधा से कुछ ज्यादा काम हुआ है। झारखंड के विकास के लिए बाकी जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को बधाई दी। खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सहायक होगा जोहार खिलाड़ी पोर्टल, जाने खूबियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जहां जोहार खिलाड़ी पोर्टल की शुरुआत की, वहीं राज्य के प्रमुख परियोजनाओं की सतत निगरानी के लिए जोहार परियोजना पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल खेल संस्कृति के विकास एवं जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान में सहायक होगा। पोर्टल के जरिए खिलाड़ी और खेल से जुड़े लोगों का डेटा संग्रह किया जा सकेगा, जिससे खेल को और बढ़ावा दिया जा सकेगा। झारखंड से बिहार सप्लाई होती है शराब, पलामू में कई जगहों पर बन रही है अवैध शराब। झारखंड से अवैध शराब की खेप बिहार जा रही है। पलामू में अवैध शराब की खेप पकड़ी गई। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 90 क्विंटल जावा महुआ तथा 60 लीटर महुआ से निर्मित अवैध शराब बरामद की गई। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा तथा उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा के निर्देश पर उत्पाद निरीक्षक संजय कुमार ने मंगलवार की देर शाम जिले के पथरा ओपी के सहयोग से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। जब्त छापेमारी में अवैध शराब की खेप के साथ साथ शराब बनाने के उपकरण को घटनास्थल पर ही नष्ट किया गया। हालांकि भनक लगते ही शराब बनाने वाले कारोबारी जंगली क्षेत्र का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह बोकारो बॉर्डर के इटवा बेड़ा जंगल में इनामी नक्सली समरदा को पुलिस ने घेरा। गिरिडीह बोकारो बॉर्डर एरिया स्थित इटवा बेड़ा जंगल में इनामी नक्सली समरदा उर्फ अनमोल के पुलिस के घेराबंदी में फंस जाने की खबर है। सूत्रों के अनुसार इटवा बेड़ा जंगल में इनामी नक्सली पिछले 1 सप्ताह से शरण लिए हुए हैं। इसकी सूचना सीआरपीएफ और जिला पुलिस को मिलने के बाद मंगलवार की रात से पुलिस ने घेराबंदी कर दी। पुलिस की घेराबंदी की सूचना मिलने के बाद माओवादी वहां से सुरक्षित निकलने की फिराक में पारसना जोन के इनामी सब जोनल कमांडर कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश का दस्ता लगा है। माओवादी समरदा उर्फ अनमोल अपनी मां झूमी देवी के मौत के बाद गांव पहुंचा है। हेमंत राज में मची लूट ही लूट, रामगढ़ उपचुनाव में जनता से होगा सामना।
हेमंत सोरेन की सरकार को 3 साल पूरे होने पर झारखंड भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लूट का दौर बताया गया। साथ ही कहा कि सरकार के इस कार्यकाल में लूट की छूट है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने पार्टी कार्यालय में सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए जवाब मांगा। मौके पर कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखी है। राज्य में संरक्षित भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश से मुख्यमंत्री का क्या संबंध है। आरोप पत्र के संबंध में कहा कि यह पत्र राज्य की जनता का है। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होगा। झारखंड की महान संस्कृति से ओतप्रोत होगा डहरे टूसू पर्व। 31 दिसंबर का दिन धनबाद शहर के लिए खास होने वाला है। प्रकृति की उपासना करने वाले झारखंड वासी एक अनूठी रैली निकालने जा रहे हैं। यह लगभग आधे शहर का भ्रमण करेगी। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। धनबाद शहर में शहरीकरण होने के कारण आज के मूल झारखंडी युवा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और यहाँ बसे लोग झारखंड के इस महान संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। इसलिए धनबाद शहर में व्यापक रूप से डहरे टूसू का आयोजन 31 दिसंबर को किया गया है। कोल अधिकारी के आवास भत्ता भुगतान का गाइडलाइन जारी। कोल इंडिया मकान किराया भत्ता नियम 2010 के मौजूदा प्रावधान को संशोधित किया गया है। इससे संबंधित गाइडलाइन कोल इंडिया प्रबंधन ने जारी कर दी है। नियम में बोर्ड व बोर्ड लेवल के नीचे अधिकारियों को शामिल किया गया है। गाइडलाइन के तहत कहा गया है कि अधिकारी यदि वे अस्थायी रूप से अतिथि गृहों व कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ट्रांजिट आवास में रहते हैं तो उन्हें नए स्थान पर नियुक्ति, स्थानांतरण, पोस्टिंग के लिए भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, जिसमें अधिकारी ने अपने हक के आवास के लिए आवेदन किए हों लेकिन कंपनी द्वारा आवास आवंटित नहीं किया गया है। नए साल के रंग में भंग डालेगा मौसम का मिजाज। नए साल में लोगों की कई योजनाएं भी होती हैं। इस बार चूंकि 1 जनवरी रविवार को पड़ रहा है तो बहुत से लोग घूमने फिरने और पिकनिक की योजना बना रखे हैं। ऐसे में यह जान लेना ज़रूरी है कि झारखंड में और आपके शहर में 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 को मौसम कैसा रहेगा। तापमान चढ़ेगा या सर्दी सताएगी, कहीं बारिश के आसार तो नहीं हैं।